तो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स के जो न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, उनको देखने वाले हैं कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन से, जिसमें अगर हम प्रीवियस ईयर 24 जो 2024 का बोर्ड एग्जाम हुआ उसके अगर हम न्यूमेरिकल्स देखें तो पहला है जो पूछा गया था कि अगर 46 ग्राम एथेनॉल को हम 54 ग्राम जल में घोला गया है, मतलब अगर 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोल देते हैं तब एथेनॉल और जल के मोल प्रभाज्य की गणना करनी है। तो दो हमारे पास कंपोनेंट हैं किसी सॉल्यूशन में, तो उनमें सबका मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? एक एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो इसके मोल बटे एथेनॉल और जल का मोल, तो ऐसे ही मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1.3 to 5 ग्राम अगर निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 मिलीलीटर विलेन बनाया गया है, इतने ग्राम निर्जल सोडियम को घोलकर अगर 250 मिलीलीटर विलेन बनाया गया है तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का तुल्यांकीय भार इतना है। उस कंडीशन में विलेन की नॉर्मलता ज्ञात करनी, मतलब नॉर्मेलिटी निकालनी है। हमारे पास दे रखा है सोडियम कार्बोनेट कितना है, इतना, कितना विलेन बनाया गया, इतना, तुल्यांकीय भार सोडियम कार्बोनेट का 53 दे रखा है। अगला क्वेश्चन है जो 2024 में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ग्लूकोज जिसका मोलर द्रव्यमान है 180 ग्राम पर मोल, इसके 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला गया, इस विलेन की मोललता बतानी है। मोललिटी बतानी है, मोललता बतानी है, जबकि ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान इतना है और इसके 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला गया है। अगला क्वेश्चन है कि किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 0.745 बार है, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस को अगर 39 ग्राम विलायक जिसका मोल द्रव्यमान इतना है इसमें घोला गया है तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इतना हो जाता है। तो ठोस का जो मोल द्रव्यमान है वो ज्ञात करना है, मतलब एक टेम्परेचर दे रखा था जहाँ पर शुद्ध जो विलायक है सॉल्वेंट है उसका वाष्प दाब इतना है। जब हम इतने 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य, मतलब इतना सॉल्यूट, इतना कोई कंपोनेंट जो अवाष्पशील है वो मिला देते हैं इतने ग्राम विलायक 39 ग्राम विलायक में जिसका मोल द्रव्यमान 78 ग्राम पर मोल है, तब बताना है कि जो ठोस का मोल द्रव्यमान है वो कितना होगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है 0.6 ग्राम यूरिया जिसका मोल द्रव्यमान है 60, इसके 100 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना करनी है, जबकि जल का जो मोलल उन्नयन स्थिरांक है वो 0.52 कैलोरी किलोग्राम पर मोल है और जल का क्वथनांक 373.15 केल्विन है। तो ये क्वेश्चन से जो कि पूछा गया है कि 0.6 ग्राम यूरिया है जिसका द्रव्यमान दे रखा है 100 ग्राम, इसके 100 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना करनी है, जबकि मोलल उन्नयन स्थिरांक दे रखा है और जल का क्वथनांक दे रखा है। अगला क्वेश्चन जो कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 को 450 ग्राम जल में मिलाया गया, निम्नलिखित की गणना करनी है। पहला क्या निकालना है? विलयन के हिमांक का अवनमन और विलयन का हिमांक, दोनों चीज़ों की गणना करनी है। अगला क्वेश्चन है कि एक ठोस के 1.26 ग्राम को अगर 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में घोला गया है तब 300 केल्विन टेम्परेचर पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 × 10⁻³ बार पाया गया। इस कंडीशन में ठोस के मोल द्रव्यमान की परिकल्पना करनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एक पदार्थ के 45 ग्राम पर लीटर घोल का 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर परासरण दाब 3.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। विलयन के स्थिरांक की गणना करनी है और पदार्थ का अणुभार दे रखा है हमको 342। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि NaCl का 1.2% विलयन ग्लूकोज के 7.2% विलयन के समपरासारी, मतलब ये दोनों ही आइसो बारिक हैं, समपरासारी, इनके परासरण दाब समान है। तो NaCl सोडियम क्लोराइड विलयन के 1/2 गुणांक की गणना करनी है, मतलब NaCl जो सोडियम क्लोराइड है इसका 1.2% विलयन और ग्लूकोज का 7.2% विलयन आपस में समपरासारी हैं, मतलब इनके परासरण दाब समान है। तो NaCl विलयन के 1/2 गुणांक की गणना करनी है। कैसे निकालेंगे कि समपरासारी हैं तो उनके परासरण दाब समान होंगे, तो उससे हमको निकाल लेना है 1/2 गुणांक। अगला क्वेश्चन है एक जलीय विलयन जिसमें 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड 1 किलोग्राम जल में घुला है, 373 केल्विन टेम्परेचर पर उस बेरियम क्लोराइड के वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी है। तो ये 10 क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर 2024 में सॉल्यूशन चैप्टर्स के पूछे गए हैं न्यूमेरिकल्स में।